जी, माइक ऑफ कर लें। 2 दिन अगर सिर्फ हम खुद को बेदार रख लें कि हमको चलते फिरते ये नज़र रखनी है, जो भी चीज़ हमारे सामने आए हमको ये करना है कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन है, इसमें कॉमन नाउन कौन है। 2 दिन या फिर 2 घंटा अगर हम खुद को एक्टिव रख लें, चलते फिरते कहीं भी हो आसपास, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ तो या तो प्रॉपर नाउन पाया जाता है या तो कॉमन नाउन पाया जाता है। और रही बात जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये तो दूर की चीज़ें हैं, इतना ये वो नहीं है। लेकिन प्रॉपर नाउन हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले हम दा नहीं लगाते हैं। दा शाबान नहीं बोलेंगे, दा असद नहीं बोलेंगे, दा महमूद नहीं बोलेंगे हम। और प्रॉपर नाउन की हम जमा नहीं बनेगी, यानी मेरे नाम की जमा नहीं बनेगी, आपके नाम की जमा नहीं बनेगी, बड़े बड़े मदारिस हैं उसकी जमा नहीं बनेगी। मदरसा की जमा बन जाएगी, जो मदरसा होता है लफ्ज़ मदरसा का जमा बनेगा, लेकिन एक ख़ास नाम जो होता है मदरसे का उसकी जमा नहीं बनेगी। और फिर उसके अलावा है जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन की हम जमा बना देते हैं, जैसे कि मस्जिद है, मस्जिद से मस्जिद्स, बुक से बुक्स, हाउस से हाउसेस, मोबाइल से मोबाइल्स। और इसी तरीके से कॉमन नाउन की हम उससे पहले द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द बुक है, द फ़ोन है, द हाउस है, द सिटी है, द कंट्री है। फिर कह लें कि द गार्डन है, द रूम है, द क्लास है, द मदरसा है, द शॉप है, द मार्केट है। हम दादा करके लगाते हैं कॉमन नाउन से पहले, जहाँ हमको दा लगाना हो हम दा लगा सकते हैं। बाकी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, और उसके अलावा ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। और हमने ये भी बताया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने में 13 से 14 ज़्यादा भी चीज़ें हैं, मशहूर जो चीज़ें हैं 13 से 14 जो हैं अल्फाज हैं, यानी अल्फाज का कुछ एक टुकड़ा है, कुछ हिस्सा है जो हम आखिर में जोड़ के बना देते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट मतलब होता है इलेक्ट, इलेक्ट मतलब होता है वोट देना, चुनना। इलेक्ट, ELECT, इलेक्ट। इसी से बना इलेक्शन, है ना। इलेक्शन यानी ION बढ़ा के आखिर में प्रीफिक्स लगा से हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्शन। इलेक्ट से बना, इलेक्ट मतलब होता है मुंतखब करना, चुनना, तो उसी से बना इलेक्शन। इसी इलेक्शन से बना इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इसी से थोड़ा चेंजिंग करके इलेक्ट्रिसिटी इसी से बना हुआ है। तो ये हम जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं कहीं कहीं ऐसे है, थोड़ी सी चेंजिंग होती है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम छू नहीं सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, बस कामों के नाम होते हैं, ये जज्बात हैं, एहसासात हैं, काम है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोनाउन के बारे में। इसे आप अच्छे से समझ लें, बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी इंतज़ार है, इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाना है। वो चीज़ें कई दिनों से इंतज़ार भी कर रहे थे, आप लोग समझ जाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। तो देखें, हम स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं आपको। स्क्रीन शेयर करने के बाद आपके सामने खुलेगा, ये प्रोनाउन की पूरी स्क्रीन खुलेगी। जी, है सारे लोगों को साफ नज़र आ रहा है? चलिए ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, बहुत अहम चीज़ है ये, बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए ऊपर है ज़मीर, और इसकी जो पैराग्राफ जो शुरू हुआ है जहाँ से इसकी तारीफ देखिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की दूसरी किस्म है, और इसकी कुल 10 किस्में होती हैं। आप घबराएं नहीं, अरबी की तरह रटाएंगे नहीं, रटना ज़रूरी नहीं है, किस्मों में हमको नहीं उलझना, हमको इंग्लिश बोलनी है, हमको कायदा ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो इसकी कुल 10 किस्में हैं, और इन्हें सिर्फ आपको जहन में बसाना, ये भी लिखा हुआ देखिए हमने लिख दिया है, इन्हें सिर्फ आपको जहन में बसाना है, बहुत आसान है, इसके पीछे ज़्यादा पढ़ना नहीं, ज़्यादा उलझना नहीं है। तो ये जो 10 किस्में हैं ना जी, ये जो 10 किस्में हैं, तो इसको जो पहले बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, इसको पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि ज़मीर शख्सी। उर्दू में आप मत याद करें, उर्दू याद करके क्या फ़ायदा है, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बस आप समझने के लिए आते हैं। ज़मीर शख्सी यानी जो ज़ात के बारे में बताए। पर्सनल प्रोनाउन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सिर्फ हम नाम बताते जा रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि ज़मीर इस्तिफ़हामी, जैसे कि वाट है, वेयर है, हाउ है, वाई, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब चीज़ें क्या हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। ये सब ज़मीरें भी हैं, और ये WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स भी हैं, आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा। और ये है रिलेटिव प्रोनाउन, RELATIV, इसी से बना है रिलेशन, रिलेशन इसी से बना है रिलेशन प्रोन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन। ज़मीर मौसूला
जो दो जुमलों को जोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने उस लड़के को देखा जो नहा रहा था, तो इसमें दो जुमला है। उस लड़के को देखा एक अलग हो गया, जो नहा रहा था ये जुमला अलग हो गया। तो बीच में क्या है, जो हम जो उर्दू में जो बोल रहे हैं, जो वो किताब मुझे दो जो तुमने खरीदी है, तो बीच में जो लफ्ज़ बोलकर हम दो जुमलों को जोड़ रहे हैं। तो ये जो है उसका, जिसका जैसे कहने की मैंने उसके बेटे को देखा, मैंने उसके बेटे को देखा जिससे मैंने सलाम किया था। तो देखिए उसके बेटे को, जिसके बेटे को, तो ये दो जुमलों को ये चल के आगे चल के जोड़ रहे हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। इसको बोलते हैं ज़मीर मौसूला। फिर हम यहाँ पे आ जाए, देखें नीचे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है तकसीम करना, करते हैं ना, कहते हैं कि मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करो, किताब डिस्ट्रीब्यूट करो, तकसीम करना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि ज़मीर तकसीमी को बोलते हैं। ऐसे प्रोनाउन, ऐसी ज़मीरें जिनसे पता चलता है कि ये चीज़ें लोगों में तकसीम हो रही हैं। लोगों में तकसीम होने के लिए हम उन ज़मीरों को इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर यहाँ पे देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दैट है, दिस है, दीज है, दोज है, ये चार चीज़ें इसमें आती हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इसी में हम आगे चल के पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसी का एक हिस्सा है। फिर यहाँ पे है इनडेफिनिट प्रोनाउन, ज़मीर तनकीरी। इनडेफिनिट प्रोनाउन, ज़मीर तनकीरी। आप परेशान ना हो, दिल पर बोझ मत डालें, ये सिर्फ नाम है, देखने में मुश्किल लगते हैं, पढ़ने में बहुत आसान है। और यहाँ पे देखे हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये ज़मीर माकूस, यानी कि जैसे कह रहा हो ना, मैंने ख़ुद को धोखा दिया, तो धोखे का असर मुझ पर हो रहा है। भाई तुमने खुद को धोखा दिया, ये धोखे का असर आप पर खुद हो रहा है। जैद ने खुद हाथ काटा है, तो जैद ने जो हाथ काटा है खुद का ही काटा है। तो ये इसमें जो है काम का जो असर होता है ना, वो खुद पर पड़ता है। उसने खुद खुदकुशी की है, उसने खुद गाड़ी लड़ाई है, उसने खुद ये काम किया है, मैंने खुद देखा है। तो ये जो है काम का असर ये खुद पे पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं ज़मीर माकूस। और फिर नीचे यहाँ पे आ जाए, देखें यहाँ पे दिया इम्फेटिक प्रोनाउन, EMPHATIC, इम्फेटिक प्रोनाउन, ये ज़मीर ताकीदी। ज़मीर ताकीदी ये ताकीद करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तुम खुद आओगे, तुम खुद आओ, मैं खुद आऊँगा, मैं खुद वहाँ जाऊँगा, वो लोग खुद यहाँ आएंगे। तो देखिए, तो एक तो जुमला है वो यहाँ आएंगे, दूसरा हम क्या जोड़ रहे हैं, खुद यहाँ आएंगे। एक होता है कि मैंने देखा, दूसरा है कि मैंने खुद देखा है, मैं खुद गवाह हूँ, वो लोग खुद गवाह हैं, वो लोग खुद आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ताकीद के लिए जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ज़मीर ताकीद, यानी इम्फेटिक प्रोनाउन। फिर यहाँ पे देख लें रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप RECIP, रेसिप ROCAL, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ज़मीर मुश्तरका। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर आखिर में देख लिए हैं एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, यानी कि ज़मीर इस्तेजाबी। ऐसे ज़मीरें जिनसे ताज्जुब का इजहार हम करते हैं। क्या वो मर गया, क्या वो मर गया। तो हम जो बोलते हैं ना, ये क्या वो मर गया, क्या हुआ, झटके से जो बोलते हैं अचानक, ये ज़मीर इस्तेजाबी, यानी कि इनसे ताज्जुब, हैरत ज़ाहिर होता है, दहशत ज़ाहिर होती है, डर ज़ाहिर होता है, खुशी भी ज़ाहिर होती है। अब यहाँ पे देखें, अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, ये हेडिंग है, ये पर्सनल प्रोनाउन। इसकी क्या है तारीफ, क्या है देखें, जिन ज़मीरों के ज़रिए किसी इंसान, जानवर या चीज़ का इल्म हो उसे पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये एक शक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि दैट है, दिस है, दीज है। दैट मतलब होता है ये, वो होता है, और ही मतलब भी वो होता है। लेकिन ये दैट जो है ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, जानवरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो। और जबकि यहाँ पे देख लें, जिन ज़मीरों के ज़रिए किसी इंसान या जानवर या चीज़ का इल्म हो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देखें यहाँ पे देख लें, ये है, ये इन चारों को आप देख लें। यू मतलब होता है तुम या फिर तुम सब, वी मतलब होता है हम सब, आई मतलब होता है मैं, और दे मतलब होता है वो सब। फिर यहाँ पे देख लें, ये दो ज़मीरें हैं। ये ही मतलब होता है वो मुज़क्कर के लिए, शी मतलब होता है वो मुअन्नस के लिए, और इट मतलब होता है ये, इट मतलब होता है ये गैर जानदार या फिर गैर ज़वी उक़ूल के लिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग शक में मुब्तला थे, पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे। देखें भाई, समझा दे रहे हैं आपको, आप इसको समझ लें। ये लफ्ज़ जो यू है ना, ये हम लोग जैसे वो बोलते हैं ना, हम तुम, एक शख्स के लिए भी तुम बोलते हैं, और जब ढेर सारे लोग मुराद लेना तो बोलते हैं तुम लोग या फिर तुम सब। उर्दू में तुम सब जोड़ देते हैं आगे। इंग्लिश में अगर हम किसी एक शख्स के लिए बोलते हैं भाई तुम आओ, एक ही शख्स को बोलते हैं तभी यू बोलेंगे, ढेर सारे लोग हैं तभी यू बोलेंगे। अगर हम किसी लड़की से, मिसाल के तौर पर हम अपनी बहन से कह रहे हैं घर में तुम जाओ,
एक लड़की है वो, तब भी हम यू बोलेंगे। अपने भाई से हम बोल रहे हैं तुम जाओ, तब भी यू बोलेंगे। मुज़क्कर मुअन्नस सबके लिए बराबर है, वाहिद जमा सबके लिए यू बराबर है। ये इतना क्लियर है। अब यहाँ पे वी पे आके बात करते हैं हम। वी मतलब होता है हम सब या फिर हम लोग। देखिए यहाँ पे सिर्फ हमने हम सब लिखा है, लेकिन हम लोग भी होता है, हम सब हम लोग। तो वी, ये अगर सारी लड़कियां अगर मिलकर बोलें, मिसाल के तौर पर क्लास में पढ़ाई हो रही है तो उनको कुछ शिकायत है, प्रिंसिपल के पास जाके बोलती हैं कि हम लोग, तो वो भी यही इस्तेमाल करेंगे, हम लोग। सारी लड़कियां तब भी, सिर्फ अगर लड़के बोलें हम लोग तब भी यही होगा। दोनों मिक्स अगर बोलें लड़के लड़कियां तब भी यही होगा, हम लोग। लड़के लड़कियां मिलकर बोलें तब भी होगा। इसके लिए कोई अलग से ज़मीर हम नहीं लाएंगे ये। और उसके बाद आई मतलब होता है मैं। ये लड़का भी बोल सकता है, लड़की भी है, और कहने की मर्द है, औरत भी है, जवान है, बूढ़े, सब लोग इसको बोल सकते हैं। जबकि यहाँ पे देख लें दे है, दे मतलब होता है वो सब या फिर वो लोग। तो ये दे जो है ये इंसानों के लिए ज़मीरें इस्तेमाल करते हैं। दे मतलब होता है वो सब या फिर वो लोग। अगर हमको कहना हो कि देखिए मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे नाम जिक्र कर दिया मुसलमान। अब अगर हमको नाम नहीं बोलना है, यहाँ पे ज़मीरें लानी, तो हम क्या बोलेंगे? वो लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये दे है, ये सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए भी बोल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए भी बोल सकते हैं। अगर हम दोनों को मिक्स करना चाहें, दोनों लोगों के लिए मिक्स करना चाहें, मिसाल के तौर पर एक खेत है और खेत में काम कर रहे हैं, मर्द भी हैं औरत भी हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वो लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें मर्द भी आ जाएंगे, औरत भी आ जाएंगे, दोनों। अगर हम सिर्फ मर्दों के लिए बोलें वो लोग काम कर रहे हैं, तब भी दुरुस्त है। औरतों के लिए तब भी दुरुस्त है। दोनों के लिए मिक्स करके बोलें तब भी दुरुस्त हैं। एक क्लास में लड़के लड़कियां, जो मखलूत तालीम होती, को एजुकेशन, लड़के लड़कियां कॉलेज में दोनों पढ़ते हैं। अगर हम बोलें भाई वो लोग तमाशा कर रहे हैं, वो लोग खेल रहे हैं, वो लोग शोर मचा रहे हैं, तो यहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों के लिए हम दे बोल देंगे। और यहाँ पे देखिए जो ही है, ही सिर्फ और सिर्फ हम एक शख्स के लिए बोलेंगे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो लड़का हो। एक शख्स के लिए ही, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हम करेंगे ही। और जब ये आ जाएगा तो इसके साथ कोई मिल गया, ही बॉय बोल दें, ही जैद बोल दें, गलत हो जाएगा, वो सरासर गलत है। हम नहीं बोलेंगे ये, सिर्फ ही है तो ही बोलेंगे। ही जैद बोलेंगे गलत। जैसे बहुत सारे लोग होमवर्क में गलती कर रहे थे, हमने कहा था कि वो बॉय, वो लड़का, तो आप लोग लिख रहे थे ही बॉय, तो वो गलत था। तो ये ही जो आएगा, ये भाई वो दूसरी की जगह पे खुद ही आता है, ये किसी के साथ मिलकर नहीं आएगा। हम दैट बॉय बोलेंगे तो मिलके आएगा, लेकिन ही है ये खुद अकेले आता है, ही बॉय गलत हो जाएगा। और यहाँ पे फिर देखें शी है, शी मतलब होता है वो लड़की के लिए। अब चाहे छोटी बच्ची हो या फिर कोई कहने की उम्र दराज हो, औरत हो, कोई भी हो, वहाँ पे शी इस्तेमाल करेंगे। ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। और जबकि ये इट है, इट को हम गैर जानदार, गैर ज़वील उक़ूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के लिए इस्तेमाल करेंगे। चार्जर है, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ये बेड है, दरवाज़ा है, घर है, हर कोई चीज़ है जो गैर जानदार हो, गैर ज़वील उक़ूल हो, वहाँ पे हम इट का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें, इसकी क्लैरिफिकेशन, इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी थी आप लोगों को। आप लोग अगर नोट कर लिए हैं तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। वरना ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसका तो सहारा भाई है ही है, ये तो सानवी चीज़ है। आगे बढ़े हम लोग, इतनी क्लियर है ना? कोई एक बोल दें। जी। हाँ चले ठीक है। अब देखें यहाँ पे, ये हमारे सामने दूसरा पेज खुला हुआ है। ये पर्सनल प्रोनाउन की 3 किस्में हैं भाइयों, ये आप अच्छे से पढ़ लें, बहुत अच्छे से पढ़ लें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब कॉलेज वगैरह में आप एग्ज़ाम दे देंगे तो आता है ये आ जाएगा, इसमें आप उलझ कर रह जाएंगे। इसको समझाने में लोग 2-2 3-3 दिन लगा देते हैं, लेकिन देखिए इंशाल्लाह भी आप समझ जाएंगे। ये पर्सनल प्रोनाउन की देखिए 3 किस्में हैं। पर्सनल प्रोनाउन यानी हम जो इस्तेमाल करते हैं, तुम, हम, मैं, वो लोग, ये जो ज़मीरें हैं कुल मिला के, इसकी 3 कैटेगरी पूरी बनी है। कैसे? जैसे अरबी में अगर आप लोग जानते हैं ना, बोलते हैं कि हाजिर, एक हाजिर होता है, एक गायब होता है, एक मुतकल्लिम होता है। 3 चीज़ें अरबी में भी पाई जाती हैं, है ना? गायब का सीगा होता है, गायब की ज़मीरें होती हैं। दूसरी चीज़ें हाजिर की ज़मीरें होती हैं। हाजिर के जैसे कि अंता, अंतुमा, अंतुम, ये आ गया। गायब में हुआ, हुमा, हुम, ये सब आ गया। हुन्ना, हिया, हुमा, ये सब आ गया है। और फिर एक होता है ये मुतकल्लिम का, यानी कि अना और नहनु, ये मुतकल्लिम। तो इंग्लिश में भी ऐसे इसकी पूरी कैटेगरी बनी है। तो इसकी जो कैटेगरी बनी है ना, आप इसको रट लें और क्लास ख़त्म होने के बाद आप सोने से पहले इसकी एक बार 2 बार गर्दान कर लें, आप नहीं भूलेंगे इसको। बस आपको समझना है कि इसकी 3 कैटेगरी बनी है। पर्सनल ज़मीरों की 3 कैटेगरी बनी है। देखिए पहला जो है ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो पहला जो है ना, देखिए पहले को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन।
यानी कि आप कह लें कि मुतकल्लिम इसको बोल लें, जो बात करता है उसको बोलते हैं। पहली जो किस्म है फर्स्ट पर्सन, जो बात करेगा, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। मैं जो ज़मीर इसकी उर्दू में मैं बोलते हैं ना, आई, ये मुतकल्लिम का सीगा हो गया। अगर हम लोग बात करें पूरा, मेरे सामने और 3-4 लोग मेरे साथी बैठे हों, सब लोग एक साथ में पढ़ाएं, तो वो क्या हो जाएगा, वो पढ़ाएंगे, वो बोलेंगे। तो जो बोलता है ना उस लम्हे में, जिस लम्हे में वो बोलता है, तो उसको बोलते हैं मुतकल्लिम, यानी कि फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कितनी ज़मीरें आती हैं? फर्स्ट पर्सन में एक आता है आई, दूसरा आता है वी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, एक ये है वी और ये है आई। सिर्फ फर्स्ट पर्सन में 2 ज़मीरें हैं। कहीं भी आप दुनिया में कोई शख्स बोलेगा तो 2 ही शख्स होंगे, या तो वो अकेले बोलेगा तने तनहा, तो अकेले जब वो बोलेगा तो खुद को क्या बोलेगा, मुतकल्लिम, यानी वो बोल रहा है फिलहाल, फर्स्ट पर्सन है। या अगर वो अकेला नहीं है तो एक से ज़्यादा होगा तो वो पूरा जमा में हो जाएगा, जो लोग बोलेंगे फिलहाल बात कर रहे हैं। सुनने वालों की बात अलग है, सुनने वाले पूरा गायब, सुनने वाले इसमें आ जाएंगे, सुनने वाले पूरा इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, है ना। मिसाल के तौर पर एक मदारी वाला जो है, मदारी जब वो मदारी दिखाता है, सर्कस दिखाता है, तो वो बोलता है, तो उस वक्त जिस वक्त बोलता है ना, वो खुद को मुतकल्लिम बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। बाकी जो सामाइन जो लोग देखते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, वो इसमें आ जाते हैं, ये सेकंड पर्सन में आ जाते हैं, यानी जो सुन रहे होते हैं, जो मुखातब होते हैं, जो वहाँ पे हाजिर होते हैं। बाकी जो लोग घर में बैठे होते हैं, जो सर्कस में नहीं होते हैं, जो मदारी में नहीं होते हैं, घरों में जो काम कर रहे होते हैं खेत खलियान में, उनको बोलते हैं गायब, यानी कि ये थर्ड पर्सन बोलते हैं। जो मदारी देख रहा है, जो सर्कस में मौजूद है, वो ये है सेकंड पर्सन में आ जाता है। और जो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं है, जो गायब हैं, उनको बोलते हैं थर्ड पर्सन। ये अगर बात आपको नहीं समझ में आई तो आप फिर से समझे देखें। फर्स्ट पर्सन में आई आ जाता है और सेकंड इसमें फिर वी आ जाता है, हम। जबकि बात है कि हमने आपको मिसाल दिया ना, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं मुतकल्लिम हो गया है ना, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, मुतकल्लिम नहीं बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन आप बोलें ये। और आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप लोग क्या हो गए, ये आप लोग सेकंड पर्सन में आ गए, यानी यू। ये जो यू जो हम बोलते हैं, जो ज़मीर है भाई, तुम या तुम लोग, आप जब भी किसी से बोलेंगे तो कोई ना कोई आपके सामने मुखातब होगा। अगर आप कोई मुखातब नहीं तो समझ लें फिर आप पागल हैं, आप ऐसा ही बोल रहे हैं। कभी भी कोई भी इंसान बोलता है तो कोई ना कोई मुखातब उसका होता है, जहन में कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई हो वहाँ पे मौजूद ना हो, लेकिन किसी न किसी को सोच के वो बोलता है, बड़बड़ाता है। यहाँ तक कि नींद में भी वो अगर कुछ बोलता है, बड़बड़ाता है, तो वो कोई ना कोई नींद में भी उसके मुखातब होता है। तो जो मुखातब होता है उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो मेरे लिए आप क्या हैं, सेकंड पर्सन है। ये हैं आप सेकंड पर्सन में, सिर्फ एक ही ज़मीर आती है, यू, सेकंड पर्सन। और आपके अलावा जो आपके घर में बैठे हैं, भाई हैं, बहन हैं, आपके वालिदैन, आपके दोस्त हैं, जो पूरा शहर जो सोया हुआ है या जग रहा है, काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे आ गए थर्ड पर्सन में। देखिए थर्ड पर्सन में क्या क्या आ जाता है, दे आ जाता है, इट आ गया है, शी आ गया है, ही आ गया है, या फिर कोई एक नाम आ गया है। तो ये सारे आपको फर्स्ट पर्सन को समझना है। जब भी कोई शख्स आपसे बोले कि फर्स्ट पर्सन, तो आप समझ जाएं कि फर्स्ट पर्सन में 2 ही ज़मीरें आती हैं, या एक तो मैं, आई, एक तो वी, हम लोग। जब सेकंड पर्सन आप बोलेंगे, कोई आपसे बोले, तो आप समझ जाएं कि सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही ज़मीर होती है, एक ही प्रोनाउन होता है, वो है यू। आपसे कोई बोले थर्ड पर्सन, तो आप वहाँ पे या तो दे समझेंगे, या तो इट बोलेंगे, या तो शी, या तो ही। थर्ड पर्सन बोलते ना कि मैं वहाँ पे थर्ड पर्सन था, तुम वहाँ पे सेकंड पर्सन हो, मैं वहाँ पे फर्स्ट पर्सन था। तो ऐसे बोलते हैं लोग, बोलते बोलते आप जब वो उस माहौल में जाएंगे ना, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारे मदरसों में ये माहौल नहीं रहता है, पूरा अरबी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं। हाजिर का एक कह लें इस्तिलाह बोली जाती है, फिर गायब की है, फिर मुतकल्लिम की तो हमें मालूम है भाई। कॉलेजों में मुतकल्लिम कोई नहीं जानता है, हाजिर कोई नहीं जानता है, गायब कोई नहीं जानता, सब फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। और ये आज आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जब आगे पढ़ेंगे, ये इंग्लिश ज़बान की बहुत लंबी कहने की बड़ी तफसील सी बहस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें ये आपको हर सेकंड पे ये काम आएगा, इसके बगैर तो आपका काम ही नहीं चलेगा। तो इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये बात क्लियर है ना, आगे बढ़े हम लोग जी। हाँ चलें, अब देखें नीचे जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ज़मीर इस्तिफ़हामी, यानी कि जिन ज़मीरों के ज़रिए हम सवाल करते हैं उनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे है हु मतलब होता है कौन, होम मतलब होता है किसको, हुज मतलब होता है किसका, व्हाट मतलब होता है क्या, विच मतलब होता है कौन सा, फिर आप कह लें कि वेयर है, वाई है, ये सारी चीज़ें।
हम लोग जो पढ़ के आ चुके हैं, जितने भी सवालिया अल्फाज हैं उन सबको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि ज़मीर इस्तिफ़हामी। तो देखिए एक जुमला है यहाँ पे, सिर्फ हम बोलते चले जा रहे हैं, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे। ये देखिए, हु इज़ दिस, ये कौन है। होम डू यू लव, हाँ क्या हुआ, कुछ कह रहे हैं आप? आवाज़ नहीं आ रही है ना, माइक ऑफ कर लें, क्लास के बाद पूछ लें आप। तो ये जो दूसरा जुमला देख लें, होम डू यू लव, ये आप इसमें मत जाएं, अभी हम लोग ये इस तरह के जुमला नहीं पढ़ें तो आप नहीं समझ पाएंगे। बस आप ये समझें कि तुम किससे मोहब्बत करते हो। देखिए यहाँ पे होम है, और फिर हुज इज़ दिस, ये किसका है, यहाँ पे हुज है। वाट इज़ दिस, यहाँ पे वाट है। और यहाँ पे देख ले, विच बुक इज़ योर्स, कौन सी तुम्हारी किताब है। तो इसमें देखिए ये विच है, और यहाँ पे वाट है, और यहाँ पे हु है, यहाँ पे होम है, यहाँ पे हुज है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, ये इनसे क्या है, हम सवाल कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं। तो जिन ज़मीरों के ज़रिए, जिन अल्फाज के ज़रिए हम सवाल करते हैं, पूछते हैं ना, दरियाफ्त करते हैं, चीज़ों को मालूम करते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बस इसमें इतना है और इसमें कुछ भी नहीं है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जी। हाँ, इसमें और कुछ नहीं था, कुछ, हाँ इसमें कुछ बताने की चीज़ें और थी भी नहीं जो आपको बताया जाए। ये जब आप आगे पढ़ेंगे तो सारी ज़मीरें आप खुद ब खुद इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए ज़मीर है, यह है रिलेटिव प्रोनाउन है, ज़मीर मौसूला। तो ज़मीर मौसूला अगर आप अरबी जानते हैं तो कह लें कि अल्लती अल्लज़ी का माना देता है ना। वो लड़की आई जिसने पास किया था, मैंने उस लड़के को देखा जिसका भी अभी दाखिला हुआ है, तो जिसका, उस लड़के को देखा जिसका। तो अल्लज़ी अल्लती का जो माना हम अरबी में उमूमन निकालते हैं ना, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, शहरु रमज़ान अल्लज़ी, उस रमज़ान का महीना जिसमें, तो देखिए जिसमें अल्लज़ी, जिसमें के लिए अल्लज़ी इस्तेमाल हुआ है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला। तो अल्लज़ी क्यों लेकर आए हैं, जिसमें का माना लाने के लिए। जिसमें, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। तो अल्लज़ी, इसी तरीके से आपको अल्लती भी मिलेगा। बहुत सारी, आप सूरह निसा में चले जाएं तो अल्लती की वहाँ पे अल्लाह ने कहने की दर्जनों अल्लती अल्लाह ने इस्तेमाल की, क्योंकि सूरतुन निसा भाई औरतों के मसाइल से मुताल्लिक़ हैं। तो अल्लती, ये ज़मीर भी, आवाज कट कट के आ रही है। आवाज़ कट के आ रही है सारे। हाँ आवाज़ साफ आ रही है, हाँ आवाज़ साफ जा रही है, आवाज तो साफ आ रही है भाई। चले, उधर नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो ये, जी माइक ऑफ कर लें। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ज़मीर मौसूला इसको बोलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है अरबी में जैसे अल्लज़ी अल्लती, जो जिस वो ही का माना देता है, इसी तरह इंग्लिश में हु है, देखिए हु है, विच है, दैट है, हुज है, होम है। इतनी ज़मीरें आप इस्तेमाल कर सकते हैं मौसूल माना लेने के लिए। देखिए आप फिर से आप देख लें इतनी ज़मीरों को, हु, विच, दैट, हुज, होम। हु मतलब होता है कौन, विच मतलब होता है कौन सा, दैट मतलब होता है वो, और ये तो सवालिया नहीं है। और हुज मतलब होता है किसका। और यहाँ पे देख लें होम मतलब होता है किसको। तो इतनी ये जो 5 ज़मीरें हैं ना, इन 5 ज़मीरों को हम मौसूला के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको भी नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे सिर्फ हम मुख्तसरन देखिए कुछ मिसालें देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखें नीचे आ जाते हैं, अगर हमको इस तरह का माना निकालना, वो लड़का जो, वो कलम जो, वो लड़की जो, वो लोग जो, वो मदरसा जो, वो आदमी जिसका, इस तरह का माना अगर हमको निकालना हो तो हम इन 5 में से इस्तेमाल करेंगे ज़मीरें। देखिए यहाँ पे है, इसी तरह का तर्जुमा हु है, होम है, विच है, हुज है, दैट से करते हैं। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हम हु को पढ़ते हैं। हु को आप लोगों को याद होगा ना कि हु का मतलब होता है कौन, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको, आप ध्यान से सुन लें, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हु का मतलब कौन नहीं होगा। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरे, ये यहाँ पे सवालिया नहीं इस्तेमाल होंगे, फिर ये सवालिया नहीं होंगे, ये मौसूला इस्तेमाल, सवाल का मतलब ही यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो हु का मतलब होता है कौन, लेकिन जब इसको इसमें मौसूल में इस्तेमाल करेंगे हु को, तो इसका मतलब हो जाएगा जो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, हु का मतलब होता है कौन असलन, लेकिन इसको जब हम मौसूला में इस्तेमाल करेंगे मौसूल बनाकर, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा जो। जैसे मिसाल के तौर पर एक यहाँ पे मिसाल है, देखें, इस माने, इसके माने होता है कौन, लेकिन ये जो जिसका भी माना देता है। जैसे यहाँ पे देख ले, मैंने उस अली को देखा जो पढ़ रहा था। आप इस जुमले को पहले 1 बार 2 बार पढ़ लें, इसमें आपको कहीं सवाल लग रहा है कहीं से कि आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद से पूछें, हर बार जवाब ना ही आएगा।
इसमें कहीं भी नहीं है हु, कौन के माने में। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे हमने हु इस्तेमाल किया, देख लें यहाँ पे हु है ना। आई सॉ अली, मैंने उस अली को देखा, हु वॉज प्लेइंग, जो खेल रहा था, यानी उस अली को देखा जो, तो उस का माना और जो का माना ये दोनों मिला के मिक्स करके ये हु से मतलब निकल रहा है। मैंने उस अली को देखा जो खेल रहा था, ये टेंस अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। आई सॉ अली हु वॉज प्लेइंग, मैंने उस अली को देखा जो खेल रहा था। यहाँ पे देखिए हु को लाने का कहीं कुछ मतलब ही नहीं है, हु सवालिया है, लेकिन फिर भी जब इसको हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जो जिस कमाने के लिए, तो हम वहाँ पे वो इस्तेमाल करेंगे। और हु को हम इस्तेमाल करते हैं आदमियों के लिए। अगर आपको कहना हो कि मैंने उस कलम को देखा जो गिरा हुआ था, तो वहाँ पे हु नहीं इस्तेमाल करेंगे, फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे, दैट इस्तेमाल करेंगे, दैट है या फिर विच इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों गैर जानदार के लिए। लेकिन आदमी के लिए लड़का है, लड़की, मर्द, हजरत है, ये सब हो आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे देखिए जो दूसरा जुमला है, यहाँ पे आ जाए, उन सब ने उस उस्मान से मुलाकात की जो सऊदिया में है ना, ये जुमला है, उन सब ने उस्मान से मुलाकात की जो सऊदिया में। तो यहाँ पे देख लें, उस्मान से मुलाकात की जो, उस उस्मान जो, यहाँ से उस्मान जो, तो यहाँ पे भी देख लें हमने हु इस्तेमाल किया है, हु लाने का कोई मतलब नहीं। दे मेट उस्मान हु इज इन अरब, तो यहाँ पे देखिए हु इस्तेमाल किया, लाल कलम से हमने निशान लगा दिया, आपको आप समझ सकते हैं। तो ये तो उस्मान है, फिर यहाँ पे देख लें अली है, ये सब भाई जानदार भी है और कह लें कि ये आदमी है, शख्स है, तो यहाँ पे हमने हु इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे देख लें नीचे एक और जुमला है, वो लड़का कहाँ है जो हाफिज है। ये जुमला आप बना सकते हैं, मश्क कर सकते हैं, वो लड़का कहाँ है जो हाफिज है। तो यहाँ पे देख लें, वेयर इज द बॉय हु इज हाफिज, वेयर इज द बॉय हु इज हाफिज, वो लड़का कहाँ है जो हाफिज है, वो लड़की कहाँ है जो आलिमा, वेयर इज द गर्ल हु इज आलिमा, वो आदमी कहाँ है जो डॉक्टर है, वेयर इज द मैन हु इज डॉक्टर। तो हु हम हर हाल में लाएंगे अगर हम यहाँ पे जो का माना निकालेंगे, जो। और फिर इसी तरीके से आप आखिरी ये देख लें, मिसाल देख लें यहाँ पे, उस बच्चे को बुलाओ जिसने गाली दी है, उस बच्चे को बुलाओ जिसने गाली दी है। कॉल द बॉय हु अब्यूज्ड, यहाँ पे देखिए हु इस्तेमाल किया, हु अब्यूज्ड, कॉल द बॉय, उस लड़के को बुलाओ हु जिसने अब्यूज्ड गाली दी है। फिर यहाँ पे आप आ जाए, इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं, वेयर इज द बॉय, वो लड़का कहाँ है, वेयर इज द बॉय, वो लड़का कहाँ है, हु इज हाफिज, हु जो इज हाफिज, जो हाफिज है। इसी तरीके से हम आगे चल के अगला पेज हम खोलते हैं, वहाँ पे और बाकी की मश वहाँ पे दी। देखिए अब दैट विच है, वो तो हम हु के बारे में पढ़ रहे थे, जो जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, आदमियों के लिए, मर्दों के लिए। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे सामने जो है, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे विच है और दैट है। इसके बारे में हम बता चुके हैं कि ये इस्तेमाल करते हैं गैर जानदार के लिए, जब